वीडियो में एक लेटेस्ट डिज़ाइनर ब्लाउज़ का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा ये। तो ये मैन फैब्रिक है और ये कपड़ा सिल्क पर है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके अपनी तरफ रखना है इस तरीके से। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है सबसे पहले, और टोटल लेंथ ले लेनी है। टोटल लेंथ हम यहाँ पर रख रहे हैं 14.5 इंच। 13.5 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है इस ब्लाउज़ की। तो आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके आप लीजिएगा। और अब ये जो डिज़ाइन है वो मैं बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर रखने हैं 36 साइज़ में, यहाँ पर 7 इंच, और इतने ही 7 इंच ही हमें आर्म होल रखने हैं। क्योंकि मैं इसमें ऊपर की तरफ कॉलर नहीं लगाऊंगी। अगर आप ऊपर की तरफ कॉलर लगाते हैं तो आपको 7.5 इंच लेने हैं। तो अब हमने यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया है 9 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और 1 इंच पर हमने बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई कर दी है। कमर 30 इंच है, उसका 4th पार्ट ले लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट में प्लिट्स के लिए। हमने यहाँ पर मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है बैक पार्ट की, और अब इसे कट कर देना है इस तरीके से। तो ये जो डिज़ाइन है वो आगे की तरफ से कॉलर पैटर्न पे ही दिखेगा। जो कॉट कॉलर होती है उसी तरीके का ये डिज़ाइन है, पर ये बनाने में बहुत ही आसान रहेगा आपको, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा, और पहनने के बाद स्टाइलिश लुक भी देगा। नीचे से भी हम कपड़े को कट करके सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है कटिंग में। 1/2 इंच का देखिए हमें शोल्डर को डाउन करना होता है। तो देखिए अगर आप कॉलर ब्लाउज भी बना रहे हैं तो भी शोल्डर डाउन करना है, और बोट नेक बना रहे हैं तो भी आपको शोल्डर को डाउन करना है इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो वही करना है आपको। सबसे पहले नीचे से कपड़े को एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेना है। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है वो प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं। तो आप यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टोटल लेंथ में। और ये फ्रंट ओपन है तो हम हाई हुक की पट्टी के लिए भी यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1/2 इंच नीचे से लिया है और 1/2 इंच हमने हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है। तो इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसे छोड़ते हुए बैक पार्ट को रख लेना है, और एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से रखने के बाद हम एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को हटा लेंगे, और पहले मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। आर्म होल की जो गहराई रहेगी वो मैं आपको स्टिचिंग के समय बताऊँगी कैसे आपको कटिंग करना है। आर्म होल तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेना है। तो ये हम मार्जिन के अलावा प्रिंसेस कट कटिंग के लिए एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर लेते हैं नीचे से और साइड में से। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि मैं लेंथ में फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा क्यों लिया है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि नीचे प्रिंसेस कट जब हम कटिंग करते हैं तो इसमें हमारा जो 1/2 इंच है लेंथ में वो कम हो जाता है। इसके लिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि आपकी जो फ्रंट की लेंथ है वो बिल्कुल बराबर रहे। कोई भी पार्ट बड़ा करना होता है वो भी मैं आपको फिटिंग के समय पर बताती हूँ। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। अब हमने विड्थ में मार्किंग की है 3.5 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है आपको 10.5 इंच पर, और टक्स पॉइंट वाली लाइन को ड्रॉ करके सीधा कर लेना है। यहाँ से हम थोड़ा बढ़ा कर लेंगे मेज़रमेंट। यहाँ से हमें ले लेना है 3.25 इंच, 3.75 इंच लिया है, और इस तरीके से इसे नीचे की तरफ मिला देना है। अब इस लाइन को हम आर्म होल की तरफ मिला देंगे। आर्म होल की तरफ लाइन को हमने मिला दिया है, और इसके बाद नीचे से टक्स लेना है आपको 1.75 इंच पर। 1.25 इंच लिया है, और लेंथ में 2 इंच हमने मार्किंग की है यहाँ पर। विड्थ में 1.25 इंच और लेंथ में 2 इंच लेते हुए प्रिंसेस कट का शेप हमें इस तरीके से कर लेना है। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे।
तो हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग कर ली है इस तरीके से। ये पैटर्न हमारा यहाँ पर कटिंग हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो अगर आप इसे स्लीवलेस बनाना चाहें तो स्लीवलेस भी बना सकते हैं, मेजरमेंट सेम रहेंगे। और स्लीव्स की कटिंग करने के लिए छोटी बड़ी स्लीव्स आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं, या फिर फ्रिल भी अटैच कर सकते हैं आप बना के आर्म होल पर। तो हमने यहाँ पर आर्म होल नापे हैं बैक पार्ट के, वो आ रहे हैं 7 इंच, उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे। और जितनी बड़ी भी आपको स्लीव्स रखनी है उतनी आपको लेंथ ले लेनी है। कपड़े को डबल फोल्ड किया है यहाँ पर हमने, और अपनी तरफ बंद भाग को रखा है। टोटल आर्म होल नाप कर हमें यहाँ पर ले लेने हैं। मैंने लिए 7.5 इंच। इसे डाउन करना है हमें 3 इंच पर, और तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। दोनों स्लीव्स हम साथ में ही कट कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आर्म होल नाप लेंगे 7.5 इंच, और 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने जितना ब्लाउज में लिया होता है उतना ही यहाँ पर भी आपको स्लीव्स में भी रखना है, और स्लीव्स का शेप कर देना है। स्लीव्स का शेप देने के बाद हम नीचे से बॉटम का ले लेंगे। तो यहाँ पर 11 इंच है, उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इसके बाद हम स्लीव्स को कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है अस्तर के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से सेंटर में एक छोटा कट लगा लें, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई कर देनी है। गहराई देने के बाद आप मार्किंग ज़रूर कर लें, ताकि जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। सारे पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। सारे ही पार्ट कटिंग हो गए हैं, और हमेशा मेन फैब्रिक को साइड से थोड़ा सा बढ़ाकर ही कट करें, 1/2 इंच। ये देखिए सारे ही पार्ट को हमने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लिया है। और चलिए अब हम यहाँ पर ये जो फैब्रिक बचा है उसे कॉलर में यूज़ करेंगे। आगे का जो डिज़ाइन रहेगा, वी नेक कहते हैं इस डिज़ाइन को। वी पैटर्न पर ये आगे की तरफ नेक आता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा जब मैं आपको पेपर पेस्टिंग पे इसे बताऊंगी कि आपको कैसे कटिंग करना है और कैसे इसे अटैच करना है। तो हमने यहाँ पर सेंटर से इसे ओपन कर देना है। अगर आप इसे फ्रंट ओपन नहीं बनाना चाहते तो आप इसे साइड हुक और साइड जिप के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक बड़ा सा पेपर पेस्टिंग लेना है लेंथ में। इसे आपको रखना है अपने ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम देखिए क्या कर रहे हैं, मैं 1/2 इंच पेपर पेस्टिंग के बंद भाग को मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा है, और जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि ये हमने हाई हुक की पट्टी के लिए लिया हुआ है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग इसे मार्क करके कटिंग कर देती हूँ। तो अब मेरे पास उतना ही पेपर पेस्टिंग बचा है जितना कि ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी। तो हम इसे नीचे तक अटैच कर देंगे। अब हमें यहाँ से विड्थ नाप लेनी है। तो यहाँ पर हम इसे विड्थ में रखेंगे 3.25 इंच। जो नेक की विड्थ है, जो गले की चौड़ाई है, उसे रख रहे हैं 3.25 इंच, 3.25 इंच इस तरीके से। और लेंथ में लेना है आपको 1.5 इंच। सॉरी, लेंथ में मैंने इसे 1 इंच ही रखा है। लेंथ में आपको 1 इंच ही लेना है। और इसके बाद आपको टोटल नेक की लेंथ नाप लेनी है। पहले हमें साइड से 1 इंच ले लेना है, एक्स्ट्रा लिया है ये हमने। नेक विड्थ के अलावा ये एक्स्ट्रा पार्ट लिया है यहाँ से मैंने। और अब आपको टोटल लेंथ नाप लेनी है। तो ऊपर से आप टोटल लेंथ ले लें। यहाँ पर जैसे कि मैं 7 इंच ले रही हूँ, 7 इंच। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे से भी 1 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरीके से आप 1 इंच पर मार्क कर लें। और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, शेप दे देनी है। यहाँ से भी हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे, और साइड से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आपको नेक की तरफ शेप दे देनी है। नेक की तरफ शेप देने के बाद इस लाइन को हम सीधी, एकदम सीधी नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, लाइन को हमने सीधा ड्रॉ कर लिया है, और इसके बाद पिन लगाकर आपको इसकी कटिंग कर देनी है।
तो ऊपर से गले की जो लेंथ रखी थी हमने वो 1 इंच ली थी ऊपर की तरफ से शेप देने के लिए, और साइड से आपको इस तरीके से इसे कटिंग कर देना है। इसे हम बीच में से भी कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट अलग अलग हो गए हैं। इसे हमें मेन फैब्रिक पर रखना है। ध्यान रखिए इसे आपको अस्तर वाले कपड़े पर नहीं रखना है क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा बाहर की तरफ दिखेगा, तो आप इसे मेन फैब्रिक पर ही रखिएगा। दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से आ गए हैं। कटिंग हमारी अब कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। साइड से थोड़ा फैब्रिक रखिएगा फोल्ड करने के लिए, इस तरीके से। यहाँ से भी हम बराबर से कटिंग कर लेंगे और अब आप इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, पूरा नीचे तक फोल्ड कर देना है। कहीं पर फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है तो कटिंग कर लेना है, कट लगा देना है हल्का सा। दोनों पार्ट को हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम मेन फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। अस्तर को भी इसके ऊपर रख लेना है और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देना है और एक पट्टी ली है मैंने जिसकी चौड़ाई 2 इंच है करीबन, और यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। इस पट्टी के साथ मैंने अस्तर को भी अटैच किया हुआ है, जैसे कि हम हाई की पट्टी बनाते हैं, तो ये मैंने हाई की पट्टी ही बनाया है। इसे मैंने ऊपर से पैक कर दिया है और पलट करके पट्टी को आपको सीधा करना है। इसके बाद एक सिलाई आपको पट्टी के ऊपर इस तरीके से लगा लेनी है। ये देखिए ये मेरी हाई की पट्टी रेडी हो गई है, तो इसे हम इनविजिबल अटैच करेंगे पैटर्न के साथ ही। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न को इस तरीके से रख लेना है और दोनों तरफ से किसी भी तरफ आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर 7 इंच पर नेक की जो मेरी लेंथ है वहाँ पर एक मार्किंग यहाँ इस तरीके से कर लेती हूँ, और यहाँ पर अब आपको हाई की पट्टी को रख लेना है। नीचे तक चेक कर लेना है कितना आ रहा है पैटर्न और कट कर देना है। हाई की पट्टी मैंने अटैच कर ली है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर अपना गले का पैटर्न रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। चाहे तो आप पिन लगा सकते हैं इसे अटैच करने के लिए। अब हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया था। तो सबसे पहले देखिए हम इस तरीके से ऊपर तक सीधी सिलाई लगा लेंगे, फिर जो राउंड में हमने कटिंग किया था वैसा हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी आ रहा है बीच में उसे आपको कट कर देना है और गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं सिलाई के पास तक। ध्यान रहे सिलाई ना कटे, सिलाई के पास तक आपको कट लगा देने हैं। इसके बाद कोई भी नोक वाली चीज़ से इस कॉर्नर को आपको निकाल लेना है इस तरीके से। कॉर्नर हमने निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई की पट्टी हमारी बाहर आ गई है और दूसरी तरफ हुक की पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पैटर्न बाहर की तरफ हमारा आएगा उसके ऊपर ही आप हुक लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर एक कॉर्नर की फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। इसी तरीके से आपको दूसरा पैटर्न भी तैयार करना है। इसमें हमने कोई पट्टी नहीं लगानी है, इसे हम सिंपली सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैटर्न इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर हमारी इस तरीके से हम इसे प्रेस लगा लेंगे और ये हाई हुक की पट्टी हमारी बन के रेडी हो गई है। दोनों पैटर्न तैयार हो गए हैं। अब हमारा रहा प्रिंसेस कट वाला पार्ट, तो इसे हमने पहले आमने सामने की तरफ रख लेना है और इसे सिलाई लगाकर हम अस्तर के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दूसरा वाला पार्ट भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। दोनों पैटर्न को मैं आपको बोलती हूँ कि पैटर्न को आपको नीचे से ही अटैच करना है प्रिंसेस कट वाले पार्ट को। तो कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ही अटैच हो गया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, 1.25 इंच, जी हाँ 1.25 इंच हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। 0.75 इंच देनी है
क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा है, ये पैटर्न बोट नेक के अकॉर्डिंग बनाया है। तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच की दोनों तरफ की आर्म होल की गहराई कर देनी है। अब आपको नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैंने कमर पट्टी अटैच कर ली है, दूसरे पार्ट पर भी कर लेनी है आपको। ये देखिए यहाँ पर बीच में मैंने एक रफ स्टिच लगा दी है और इस पे मैंने प्रेस लगा दी है। तो आप देख सकते हैं पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर गले की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच और गले की लंबाई रखी है 1.5 इंच। गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच और गले की लंबाई रखी है 1.5 इंच। अब हमें इसे अटैच कर देना है इस तरीके से और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बैक पार्ट तैयार कर लिया है। अब इसका गला कट करना है बनाने के लिए। तो मैंने फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो अस्तर का कपड़ा भी ले सकते हैं और इस तरीके से हमें यहाँ पर गला पट्टी कट कर लेनी है। सिंपल मैंने कपड़ा रखा था डबल फोल्ड में और उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो एक तरीका गला बनाने का ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी आप गला बना सकते हैं बिना बुकरम के फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है और छोटे छोटे कट आपको लगा देने हैं गले के ऊपर। अब हम इस पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर देंगे और जब हमारा ब्लाउज़ पूरा बन करके कंप्लीट हो जाता है तो हाथ से आपको अंदर की तरफ तुरपाई कर देनी होती है ताकि पट्टियाँ हमारी पहनने के बाद बाहर की तरफ ना निकले। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब ये पट्टी बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, सेंटर में कट लगाना है और 5 इंच की लेंथ में यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है। जी हाँ, प्लेट्स थोड़ी सी लेंथ में हमें ज़्यादा रखनी है। 5 इंच की लेंथ में हमने प्लेट्स डाल ली है। अब आपको शोल्डर को यहाँ पर अटैच करने हैं इस तरीके से। तो जो गला पट्टी है आप देख सकते हैं वो मैंने बाहर की तरफ निकालते हुए रखी है और फिर जो दूसरी सिलाई में लगाऊंगी वहाँ पर हम पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। पट्टी को हम जब ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच होंगे, आप देख सकते हैं। तो ये फिनिशिंग से हमारे शोल्डर यहाँ पर जॉइंट हो गए हैं और गला भी दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। बाद में अंदर की तरफ तुरपाई कर लेनी है आपको। अब हमें बैक पार्ट में नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। तो कमर पट्टी मैंने लगा ली है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है फिटिंग से पहले और स्लीव्स लगाने से पहले। तो मैंने करा है यहाँ पर बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरीके से रखकर पिन लगा ली है। उसके बाद चेक कर लिया है, साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर दिया है, आर्म होल को भी हल्का सा छाट लिया है और अब मैंने स्लीव्स यहाँ पर तैयार कर ली है अपनी, जैसे हम नॉर्मल करते हैं उसी तरीके से। सेंटर से हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई मार्जिन से सिलाई मार्जिन मिलाते हुए स्लीव्स के दोनों जॉइंट को बराबर करते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करेंगे और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। पैन फिटिंग लगाने के लिए एक सिलाई पहले हम कॉर्नर की लगा लेंगे और फिर चेस्ट, सेंटर से चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। चेस्ट का ले लेंगे 9 इंच, कमर का ले लेंगे 7.5 इंच और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स का ले लेना है हमें यहाँ पर 5.5 इंच और फिटिंग की एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से फिटिंग दूसरी तरफ भी आपको लगा लेनी है और ये ब्लाउज़ डिज़ाइन हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।